जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर समूह ग के अंतर्गत पे वाणिज्यिक विषय सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर समूह ग के अंतर्गत पे विज्ञप्ति से नोटिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर विज्ञापन से रिलेटेड 28 मार्च 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। देख लेंगे क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पर निकल के आता है, पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पर हम सॉर्ट रूप से देखेंगे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में समय पर अवेलेबल हो जाएगा। लास्ट में कोशिश करूँगा कि सॉर्ट रूप से आपको सिलेबस भी प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देख लो, इंपॉर्टेंट होता है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, यूकेएसएससी कहा जाता है, ठीक है। और इसका एड्रेस है रायपुर, थानोर और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर के सामने, देहरादून 248008 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर है, एड्रेस है। देख लो, आने वाले समय में अगर आपका सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्सेट्रा के लिए चयन आयोग के पास में जाना होता है, इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखो कि कहाँ पर ये चीज़ें, पूरा एड्रेस देखते रहो हमेशा वाले पे, ठीक है। जब भी वीडियो प्रोवाइड करता हूँ ये चीज़ याद करते रहो और उसके बाद में माइंड में क्लियर सेट हो जाएगा और आने वाले समय पर आपको मालूम भी रहेगा। और उसके बाद में इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.SS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 ss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 
ईमेल है, अगर आपको कोई इशू होता है, कोई क्रिएट हो जाता है, इशू क्रिएट हो जाता है, तो आप chayanayak@gmail.com पे जाके इसमें मेल छोड़ सकते हैं। ठीक है, 28 मार्च 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट किया। क्या चीज़ है? उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत पे समूह ग की सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत पे वाणिज्य विषय की अहर्तता इससे संबंधित रिक्त पदों के समूह ग पर चयन हेतु यहाँ पर विज्ञापन अपडेट किया गया है। 28 मार्च को नोटिफिकेशन अपडेट किया है। फॉर्म फिल करने के लिए आपके लिए डेट स्टार्ट कर दिया जाएगा। 5 अप्रैल 2025 से पोर्टल चालू कर दिया जाएगा और 29 अप्रैल 2025 इसका लास्ट डेट है। अगर आप फॉर्म में कोई मिस्टेक करते हैं तो करेक्शन के लिए 5 मई से लेकर 7 मई 2025 तक पोर्टल चालू होगा और उसके बाद में आपका लिखित जो परीक्षा है इनके लिए कहा गया कि 6 जुलाई 2025 को करवा दिया जाएगा आपके लिए। देखिए, जैसे कि यहाँ पर वैकेंसी है 63 पोस्टों के लिए टोटल वैकेंसी अपडेट किया गया। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया किसके लिए वैकेंसी, सब एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे कि कहा गया है इसके अंतर्गत पे वैकेंसी से रिलेटेड वाले में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा शहरी विकास विभाग के अंतर्गत पे सहायक लेखाकार के 35 रिक्त पदों के अंतर्गत पे और सहकारिता विभाग के अंतर्गत पे सहायक लेखाकार के 8 रिक्त पदों और उसके बाद में कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत पे सहायक लेखाकार के 6 रिक्त पदों तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अंतर्गत पे सहायक लेखाकार के 3 रिक्त पदों, भूतत्व एवं खनिकर्म निर्देशालय के अंतर्गत पे सहायक लेखांकन के 1 रिक्त पद और प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पे सहायक लेखाकार के रिक्त 1 पद और उसके बाद में आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं और विभाग के अंतर्गत पे सहायक लेखाकार के 1 रिक्त पद और उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के अंतर्गत पे सहायक लेखाकार के 2 रिक्त पदों और उसके बाद में कार्यालय सहायक के तृतीय के अंतर्गत पे लेखा के 4 रिक्त पदों। फिर उत्तराखंड सूचना आयोग के अंतर्गत पर रिकॉर्ड्स जो है कीपर कम स्टोर्स कीपर्स के 1 रिक्त पद तथा उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के अंतर्गत पे कैशियर के लिए डेटा एंट्री जो ऑपरेटर के लिए रिक्त 1 पद, अर्थात कुल कितने हैं 63 रिक्त पदों हेतु सीधी भर्ती जो यहाँ पर क्या किया गया है आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। ठीक, कितने हैं 63 पोस्ट है। देख लो वैकेंसी किस किस चीज़ के लिए, जो इसके लिए एलिजिबल है। ऑफिशियल वेबसाइट देख लिया, ये चीज़ है इसका। और आगे देखते हैं, इंपोर्टेंट डेट देख लिया, वैकेंसी किसके लिए, ये चीज़ हमने देख ली। फिर उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर पदनाम है रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति के अंतर्गत पे, जैसे सबसे पहले देख लो आप यहाँ पे इसके अंतर्गत पर टोटल 35 जो पोस्टें दी गई है। सहायक लेखाकार शहरी विकास विभाग के अंतर्गत पे अनुसूचित जाति के लिए 7 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पोस्ट, आंशिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पोस्टें और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 19 पोस्ट हैं, जिनमें से यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व और आंशिक रूप से कमजोर वर्ग फीमेल के लिए 1 सीट और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 6 पोस्टें फीमेल के लिए रिजर्व है। और उत्तराखंड फीमेल के लिए 10 सीट यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व है, ऑर्फेन के लिए भी 1 सीट रिजर्व है और उत्तराखंड कुशल खिलाड़ी के लिए भी 1 सीट रिजर्व है। और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी उनके आज से जो इसमें रिलेटेड हो जाते हैं, तो एक अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट रिजर्व है और उसके बाद में यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 सीट, टोटल 3 पोस्ट है। और दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत पे ओएल कैटेगरी के अंतर्गत पे 1 सीट यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख ली। और सेकंड है यहाँ पर देख लो, दूसरा है सहायक लेखाकार जो है यहाँ पर सहकारिता विभाग के अंतर्गत पर टोटल 8 पोस्टें दी गई हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 सीट और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 सीट, टोटल 8 पोस्ट है, जिनमें से 1 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। फिर देखिए सहायक लेखाकार कारागार के अंतर्गत पे, प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है, अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे यहाँ पर 1 सीट है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 सीट है, टोटल 6 है। 1 सीट अनरिजर्व कैटेगरी
कैटेगरी के लिए फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व है। फिर उसके बाद में आगे है सहायक लेखाकार, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अंतर्गत पे अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है और अदर यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 सीट है। टोटल 3 पोस्टें यहाँ पर दी गई, फीमेल के लिए कोई रिजर्व नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि दिया गया 1 सीट है, इसी के अंतर्गत पे सहायक लेखाकार भूतत्व एवं खनिज निर्देशालय के अंतर्गत पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 सीट रिजर्व है। फिर है सहायक लेखाकार प्रावधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 सीट है। टोटल 1 पोस्टें हैं इसके अंतर्गत पे। और उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो सहायक लेखाकार आयुर्वेदिक जो है एवं यूनानी सेवा विभाग के अंतर्गत पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 सीट है। टोटल 1 सीट और 55 जो यहाँ पर पोस्टें दी गई है। 12 सीटें यहाँ पर फीमेल के लिए रिजर्व है। अदर कैटेगरी के अंतर्गत पर जो पोस्ट है तो 1-1 और 3 और 1-1 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, आप देख लेना जो भी कैटेगरी यहाँ पर अपडेट हो जाता है भूतपूर्व सैनिक जो चीज़ यहाँ पर बात कही गई है। सबसे पहले यहाँ पर है वेतन की बात करेंगे तो 21 से लेकर 42 साल यहाँ पर एज लिमिट है। वेतन जो भी है चीज़ उतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, पे लेवल 5 के अंतर्गत पे है। और इंपॉर्टेंट अनिवार्य अर्हता की बात करेंगे, अभ्यर्थी के पास में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा BCA जिसके अंतर्गत पे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी तथा हिंदी टाइपिंग में 400 की डिप्रेशन से प्रति आवर्स की गति होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा के लिए जॉब किया, यदि आपके पास में NCC का B या C प्रमाण पत्र अवेलेबल हो। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर सहायक लेखाकार के लिए जैसे ऊपर वैकेंसी से संबंधित जो था उसके लिए ये चीज़ है। फिर उसके बाद में जैसे सहायक लेखाकार के लिए जो 2 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं तो इसके अंतर्गत पे सहायक लेखाकार पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के अंतर्गत पे 2 सीटें हैं। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम कितनी है 40 to 42 साल यहाँ पर एज लिमिट दिया गया है। और इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इक्वल है। अभ्यर्थी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा BBA हो गया, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी तथा हिंदी टाइपिंग में 400 की डिप्रेशन प्रति आवर्स की गति होनी चाहिए। अनिवार्य अर्हता की बात करेंगे तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि की सेवा की हो या NCC का B या C प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे तो यहाँ पर है एक पोस्ट के लिए जो दिया गया है किसके लिए है, रिकॉर्ड्स कीपर्स कम स्टोर कीपर के लिए, अभिलेखपाल के लिए है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया गया रिकॉर्ड कीपर कम स्टोर कीपर के लिए उत्तराखंड सूचना आयोग के अंतर्गत पे एक पोस्ट इसके अंतर्गत पे दिया गया। मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 40 to 42 साल एज लिमिट है। और इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जाता है वाणिज्य विषय में इंटरमीडिएट। और उसके बाद में कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग की जो न्यूनतम की डिप्रेस है 4000 की डिप्रेस पर आवर्स का होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष का जॉब किया, यदि NCC का B प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया है। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया कार्यालय जो है यहाँ पर सहायक हो गया तृतीय के अंतर्गत पे लेखा के लिए कुल 4 पोस्टें दी गई हैं, जिसमें यहाँ पर ये दिया गया देखिए अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीटें हैं और यहाँ पर टोटल 4 सीटें हैं जो चीज़ दिया गया है। ठीक है, अनरिजर्व के लिए वैकेंसी नहीं है और फीमेल के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व हो जाता है और मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 40 to 42 साल है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो हिंदी देवनागरी लिपि में बृहद ज्ञान के साथ में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और दूसरा कहा गया है कि कंप्यूटर पर हिंदी में न्यूनतम जो है 6000 की डिप्रेशन से प्रति आवर्स तथा इंग्लिश में जो न्यूनतम टाइपिंग है 7000 की डिप्रेशन पर आवर्स का आपका होना चाहिए। ठीक, और उसके बाद में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए, कोई भी हो मान्यता प्राप्त संस्था होनी चाहिए। और B पॉइंट है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की जॉब की हो तो आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपके पास में NCC या B या C प्रमाण पत्र है तो आपको इसके अंतर्गत पर भी वरीयता मिलेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए कैशियर के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया कैशियर हो गया डेटा एंट्री ऑपरेटर उत्तराखंड प्रादेशिक शिक्षा परिषद रुड़की के लिए है, 1 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 40 to 42 साल है। और इसमें क्या कहा गया इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड उत्तर प्रदेश या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा जो है वाणिज्य में इंटरमीडिएट परीक्षा और लेखा शास्त्र विषय के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए। सेकंड कहा गया है कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग का है 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। देखिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम 42 है। देखिए 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया था, लगभग 24-25 साल एवरेज का हो रहा है। तो यहाँ पर एज लिमिट कम से कम 42 साल का मांगा गया है, तो इसके अंतर्गत पे इतने का टाइमिंग जो नहीं आ रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश का जो पहले क्या था कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही भाग था, बाद में 9 नवंबर 2000 को अलग किया गया। फिर उसके बाद में इसीलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसने उत्तर प्रदेश से स्टडी करी थी तो इसलिए ये यहाँ पर इक्वल में आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना है।
और उसके बाद में टाइपिंग भी आपने देख लिया। फिर अधिमानी अर्हता की बात करेंगे तो उसको वरीयता दी जाएगी जो इंग्लिश टाइपिंग जानता हो और जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष का जॉब किया, जिसके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र अवेलेबल हो। ठीक। और उसके बाद में जैसे लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम की बात कही गई है कि उक्त पदों के चयन हेतु 100 मार्क्स का वस्तुनिष्ठ प्रकार का ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा। 2 घंटे का आपका एग्जाम लिया जाएगा जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे और अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट 01 का अवलोकन करेगा। जो भी चीज़ है मैं सिलेबस बाद में प्रोवाइड करूंगा, ये चीज़ ध्यान रखना। और सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स से लेकर आना जरूरी है और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्सेट्रा जो भी कैटेगरी आ रहा है उनके लिए 35% मार्क्स से लेकर आना यहाँ पर जरूरी है। और एज लिमिट की बात करेंगे, जो भी है आपका 1 जुलाई 2025 से काउंट किया जाएगा। इस डेट को मिनिमम जो भी 21 मांगा गया और मैक्सिमम 42 जो चीज़ मांगी गई है वो यहाँ पर अपडेट होना है। जो भी कैटेगरी के अंतर्गत पर छूट है तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या जो भी ईडब्ल्यूएस एक्सेट्रा जो भी जिस कैटेगरी को जितनी छूट मिलती है तो उसको इसके अंतर्गत पर छूट भी दिया जाएगा। थोड़ा सा पढ़ लेना आप इसके अंतर्गत पे। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो आवेदन के पात्र कौन होंगे, वही है इसके अंतर्गत पर जैसे कि यहाँ पर लिखा गया पॉइंट, थोड़ा सा पढ़ लेना और इतना वही है नहीं। कौन इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसके पास में और यहाँ पर जिसके पास में स्थायी सर्टिफिकेट अच्छा का जो चीज़ अवेलेबल है, जो उत्तर प्रदेश जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहा गया कि उसके अंतर्गत आपके इसके लिए एलिजिबल है। जैसे कि कहा गया है कि भारत का वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो गया, तिब्बती रेफ्यूजी हुआ परमानेंटली सेटल इन इंडिया 1962 के अंतर्गत पे। और उसके बाद में ये यहाँ पर जैसे कि दिया गया है कि भारत का निवासी हो, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका, ईस्टर्न कंट्री के अफ्रीका के अंतर्गत पे जैसे केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक तंजानिया, पूर्वी जांजिया, जामे, मालवी, जेरे सेक्टर जो भी यहाँ पे इथोपिया जाते थे उसके लिए इसके अंतर्गत पे एलिजिबल है। और थोड़ा सा पढ़ लेना है, करेक्टर अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये कैटेगरी उतना दिखता है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो शारीरिक स्वस्थता होनी चाहिए, वैवाहिक परिस्थिति एक से ज़्यादा सारी नहीं होनी चाहिए और रिजर्वेशन दिया जाएगा। जिस कैटेगरी को जितनी यहाँ पर रिजर्वेशन मिलनी है सारा का सारा यहाँ पर अपडेट किया गया, इसको देख लेना। ठीक है, शासनादेश के अंतर्गत पे कितनी किसको रिजर्वेशन मिलती है। फिर ये एग्जाम में भी पूछता है क्वेश्चन। और उसके बाद में देख लो आगे जो ये स्पोर्ट्स खिलाड़ी जो चीज़ है 4% यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है, तो किसके अंतर्गत पे क्या लेवल के हिसाब से आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा ये चीज़ भी आपको देख लेनी है। और जैसे अप्लाई की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड पर्सनल डिटेल फिल करनी है, बॉक्स में देख लो ये इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ है। फिर उसके बाद में एजुकेशन एंड अदर डिटेल्स और अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर्स और उसके बाद में मेक पेमेंट, उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन 5 स्टेपों के अंतर्गत आपको फॉर्म फिल कर लेनी है। ठीक, ये सीख लेना। और कैसे आपका फोटो का जो साइज़ है इसके अंतर्गत पे जैसे दिया गया है ये देख लो 150 से लेकर 200 KB के अंतर्गत पे होगा और जो सिग्नेचर है 150 × 100 KB के 100 SPX के अंतर्गत पे होगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, अगर आप सेल्फ फॉर्म फिल कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस 300 रुपये है, यहाँ पर देख लो। और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ईडब्ल्यूएस के लिए 150 और उसके बाद में दिव्यांग कैटेगरी के लिए 150 और ऑर्फन अनाथ के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे। और जो भी है तो शॉर्ट पॉइंटों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ले चलेंगे ताकि आप समझ सको। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म का दिया गया, फुल फॉर्म क्या होता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एक्सेट्रा जो भी यहाँ पर बात कही गई है देख लो। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए और यहाँ पर ऑफिस जो असिस्टेंट के लिए, थर्ड के लिए अकाउंट्स के लिए, उसके अंतर्गत पे कैशियर्स के लिए और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और जूनियर स्टोर कीपर्स के लिए जो सिलेबस है एक बार शॉर्ट में देख लो। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे तो एक टॉपिक है जिसके अंतर्गत पे यहाँ पर बात करेंगे तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड जो अगर बात करेंगे कंप्यूटराइज्ड जो अकाउंटिंग से रिलेटेड यहाँ पर है तो उसके अंतर्गत फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक इंक्लूड है। और उसके बाद में दूसरी की बात करेंगे तो जैसे कि हमें कंप्यूटराइज्ड जो यहाँ पर है अकाउंटिंग से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक रिलेट किया गया, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसके अंतर्गत पर जो एक चीज़ है मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए पहला वाला ये टॉपिक है फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग से रिलेटेड और उसके बाद में दूसरा जो टॉपिक है जो यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटराइज्ड जो कहा गया अकाउंटिंग से रिलेटेड है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पे। देखो उसके बाद में यूनिट सेकंड है जिसके अंतर्गत पे यहाँ पर बात करी गई है फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है एंड यहाँ पर लिखा गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर पहला टॉपिक है फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड जो यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक हैं इसमें बटे हुई हैं, इसको भी आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मेरे पास में टाइम अवेलेबल होगा तो मैं आने वाले समय में डीपली इसका सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, टू द पॉइंट बात करके। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे दिया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से रिलेटेड टॉपिक है यूनिट सेकंड के अंतर्गत। और यूनिट थर्ड की बात करेंगे तो मनी, बैंकिंग और उसके बाद में फाइनेंशियल जो मार्केट है उससे रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक रिलेट किया गया है जिसके अंतर्गत पे है मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड आपके लिए टॉपिक है। उसके बाद में फाइनेंशियल जो मार्केट्स है उससे टॉपिक रिलेट किया गया यूनिट यहाँ पर थर्ड के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में यूनिट 4 के अंतर्गत पर जो चीज़ें हैं कौन कौन सी टॉपिक है दिया गया है बिजनेस से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट एंड ट्रेड से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर टॉपिक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद में बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक अपडेट किया गया। फिर उसके बाद में जो है इंटरनल जो ट्रेड्स है उससे रिलेटेड टॉपिक है। फिर उसके बाद में इंटरनेशनल बिजनेस से यहाँ पर रिलेट किया गया। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, सारा आपने सुना भी होगा इस चीज़ों के बारे में और जिसका सब्जेक्ट है तो वो जानते हैं इन टॉपिकों को और वो के लिए कोई इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है,
जैसे यहाँ पर क्या किया गया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स से यहाँ पर टॉपिक रिलेट किया गया। जैसे सबसे पहले है बिजनेस जो इकोनॉमिक्स है उससे टॉपिक रिलेटेड, फिर उसके बाद में स्टैटिक्स से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक अपडेट किया गया है। फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे तो यहाँ पर यूनिट जो 6 नंबर का है, जिसके अंतर्गत पर कौन कौन सी टॉपिक हैं, यहाँ पर है मार्केटिंग से हो गया, मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक बांटा है मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिर उसके बाद में बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक बटा हुआ है। इसी ध्यान रखना, यही सिलेबस है इसके अंतर्गत पे, बस ये इंस्ट्रक्शन है जो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर डाउनलोड करना होता है। देखिए जो चीज़ें बहुत सारे पेज हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी है। देखिए सिलेबस भी हमने शॉर्ट में देख लिया है। लगभग 63 पोस्टों के लिए उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है आपके लिए। किसके अंतर्गत पे, अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे, वाणिज्य विभाग के अंतर्गत पे समूह ग के लिए 28 मार्च 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट किया। 5 अप्रैल से फॉर्म फिल करना आप स्टार्ट करेंगे, 29 अप्रैल 2025 इसका क्लोजिंग डेट है। इंपॉर्टेंट डेट हमने इसके अंतर्गत पे देखा, कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी है, कैसे आपको अप्लाई करना है। फॉर्म फिल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए हमने पूरा अपडेट किया। लास्ट में शॉर्टली रूप से हमने सिलेबस भी आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्टली पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। इतिहास का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। और वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।